नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, आप में से कुछ इतना धूर्त हैं, इतना ढीठ हैं, जो हमेशा चालाकी करने का प्रयास करते हैं। अब इन्हीं धूर्त, इन्हीं ढीठ, इन्हीं चालाक, इन्हीं बेईमान शिक्षक-शिक्षिकाओं की वजह से आप सभी जितने भी ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, मेहनतकश हैं, लगनशील हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, उन सभी को भी इसका परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। आज तक जो भी चाहे के पाठक के रहते हुए जो कार्रवाइयाँ हुई, जिस प्रकार से सख्त आदेश निर्देश निर्गत किए जाते रहे, नीति नियम बनाए जाते रहे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रहते हुए जितनी सख्ती बरती जा रही है, उन चंद बेईमान लोगों की वजह से, उन चंद धूर्त, चालाक, ढीठ लोगों की वजह से हो रहा है। अन्यथा की स्थिति में आज से वर्षों पूर्व हमने देखा है, जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे विद्यालयों में, कभी कोई अधिकारी का हम लोगों नाम ही नहीं जाने। हम लोग को पता ही नहीं था कि बीओ भी कुछ होता है, बीआरसी भी कुछ होता है, डीओ डीपीओ भी कुछ होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी भी कोई होता है, कुछ नहीं पता था। कोई विद्यालय में आता ही जाता नहीं था। बावजूद इसके, जबकि उस समय काफ़ी अभाव थे, विद्यालय में भवन नहीं थे, खपड़ा के विद्यालय था, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, पढ़ना होता था। कितनी भी ठंड पड़ रहे हो, कितना भी गर्मी पड़ रहा हो, कितना भी बरसात हो गए हों, वो आने जाने का यातायात के साधन भी नहीं थे शिक्षक-शिक्षिकाओं के पास। बावजूद इसके तमाम परेशानियों और कठिनाइयों को झेलते हुए वो समय से आते थे और समय से जाते थे। जब विद्यालय में आ जाते थे तो पढ़ाई के सिवा कोई अनर्गल बातें नहीं होती थी, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया, ऐसे-ऐसे लोग शिक्षा विभाग के तहत शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में बहाल हो गए, जो पूरे शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दें। और उन्हीं चंद लोगों की वजह से तमाम सुविधाएँ देने के बावजूद भी, तमाम तरह की शक्ति बरतने के बावजूद भी, और आज शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के बजाय आज जो है बदतर स्थिति होते जा रहा है। हालात दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ते चला जा रहा है। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा जो है बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप जारी किया गया है और इसी के माध्यम से पिछले 1 हफ्ता से अटेंडेंस लगाए जा रहे हैं। हालाँकि अभी इसमें कुछ रियायत दी गई है कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनाएँ और साथ ही आप जो है उपस्थिति पंजी में जिस प्रकार से पूर्व में आप अपना उपस्थिति दर्ज करते थे, वो भी आपको करना है। इसलिए कभी टेक्निकली कई फ़ॉल्ट हैं इस ऐप में भी, साथ ही नेटवर्क प्रॉब्लम भी कई जगहों पर हैं। तो जब तक इस ऐप को टेक्निकली दुरुस्त न कर लिया जाए, हर जगह नेटवर्क की समस्या जो है वह दूर न हो जाए, तब तक जो है पूर्णतः अनिवार्य और बाद नहीं किया जा सकता है इसे। आज 1 जुलाई 2024 से इस हेतु ट्रेनिंग भी दी जा रही है प्रखंड स्तर पर। चूँकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, बीपीएम को, डीपीएम को, आपका डीओ को, डीपीओ को, अन्य जो प्रखंड स्तर और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा चुका है और वे अलग-अलग ग्रुप में जो है प्रखंड वार शिक्षक-शिक्षिकाओं को सामूहिक तौर पर इस ऐप को कैसे हैंडल करना है, इसका गुर वो सिखाएँगे, इसका ट्रेनिंग वो देंगे। 6 दिन का ट्रेनिंग है, 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक आप सभी शिक्षकों को ये अनिवार्य है ट्रेनिंग लेना है। क्योंकि आने वाले समय में आपको अब जो है उपस्थिति पंजी को आप भूल ही जाना है कि आपको जो है 1 हफ्ता में 1 दिन आकर के और पूरे हफ्ता का आप हाज़िरी बना लें। आप कभी भी आ रहे हैं, 11 बजे भी आ रहे हैं तो आप 9 बजे का टाइमिंग डाल कर के हाज़िरी बना ले रहे हैं। कभी भी चले जा रहे हैं और जो है दूसरा दिन आ रहे हैं तो आप अटेंडेंस बना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो चलते आ रहे थे वो अब नहीं चलेंगे। तो इसमें इस ऐप के माध्यम से आपको हाज़िरी जो बनाने हैं, इसमें एक लूप होल है। गेट लोकेशन बदलने का ऑप्शन सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को दिए गए हैं वर्तमान में। इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है कुछ लोग, धूर्तता दिखा रहा है, चालाकी दिखा रहा है, लेकिन उनकी धूर्तता और चालाकी जो है वो पकड़ी जा रही है। ऐसा ही एक घटना भागलपुर के चांदपुर प्रखंड के एक विद्यालय में हुआ और वहाँ के शिक्षक जो है घर चला गया पहले ही और घर जाकर के 4:20 में वो स्कूल आउट कर रहा है। गेट लोकेशन में जाकर के और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मार्क्स जो है वो चेंज कर दिया और उसके बाद जो है अपना स्कूल आउट कर रहा है। पकड़ा गया बेचारा, क्योंकि उसका जो है कंट्रोल तो बीओ के पास है, डीओ के पास है, डीपीओ के पास है, वो तो पकड़ा ही जाना है ना। उसको पूछा गया फ़ोन करके, भाई आप तो पकड़े गए, घर में बैठे-बैठे तुम जो है अपना लोकेशन चेंज करके और हाज़िरी बना दिए ना, स्कूल आउट कर दिए, वो तो आ गया यहाँ पकड़ में। तो माफ़ी-वूफ़ी माँगने लगा, बोला कि नहीं चलेगा, तुमने गलत इस्तेमाल किया है, अब तुम पर जो है विभागीय कार्रवाई होगा। और सभी को सख्त चेतावनी दिया गया है, जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, कि कोई भी गेट लोकेशन बदल करके यदि अटेंडेंस घर बैठे या कहीं दूसरी जगह पर बैठ करके यदि बनाता है और पकड़ा जाता है, तो उस पर अवश्यंभावी कार्रवाई होगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी। तो ये सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अब चूँकि जो भी सहूलियत दी जा रही है शिक्षक-शिक्षिकाओं को, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और सख्ती बरता जाएगा। अब बता दिया गया सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को, चिंता मत करो। अब जो है उस ऐप में आपको थंब इम्प्रेशन भी लगाने पड़ेंगे, आपको आइरिस रिकॉग्निशन भी आपको करवाने पड़ेंगे, फेस रिकॉग्निशन आपको करवाने पड़ेंगे।
ये वहाँ पे ऑप्शन होगा, जैसे सेल्फी आ रहा है ना, उसी प्रकार से उस में जो है सभी को विद्यालयों में टैब दे दिया जाएगा। टैब देना है जिससे विद्यालयों को, सभी विद्यालयों को टैब दिया जाएगा। अब जो गेट लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन सिर्फ प्रधानाध्यापक के पास रह जाएगा, आप कोई कर नहीं पाएगा। नहीं, तो उससे आप टैब से ही आपको बनाने पड़ेंगे। नहीं, तो आप विद्यालय जाएँगे तभी तो बना पाएँगे ना। तो अब उसमें जो है थंब लगाना पड़ेगा आपको, आइरिस रिकॉग्निशन या फेस रिकॉग्निशन होगा, है कि नहीं? हो सकता है भविष्य में उस को जो है आपके आधार से लिंक कर दिया जाए, क्योंकि आपका आधार में जो है थंब और आइरिस दोनों होता है। तो आप कैसे जो है धूर्तता कर पाएँगे, चालाकी कर पाएँगे, कैसे आप कर पाएँगे? तो अभी जो है ट्रायल के तौर पर ये रखा गया है। कुछ ही दिनों में आप सभी को ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, कैसे इस ऐप को चलाना है, आप जान जाएँगे। नेटवर्क जहाँ-जहाँ समस्या है, वो सरकार के सहयोग से उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ऐप में जो भी टेक्निकल फ़ॉल्ट है, उसको टेक्निकल टीम के द्वारा जो है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। फिर कुछ ही दिनों में हो सकता है कि अगले हफ्ता सोमवार से ही आप सभी 100% शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि हर हाल में आपको ऐप के माध्यम से ही अपना अटेंडेंस लगाने हैं। अब उपस्थिति पंजी कूड़ादान में चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? सभी को नियमित और नियमबद्ध, समयबद्ध होना ही पड़ेगा। कोई धूर्तता, कोई चालाकी नहीं चलेगी। तो आप सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए और आप सरकार विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईमानदारी पूर्वक आप कार्य करें, ताकि आप विभागीय कार्रवाई से बचें और आप पूरे मेहनत और लगन से, पूरे इंटीग्रिटी के साथ कोई जाँच में आए, ना आए, आपका जो कार्य है, उस कार्य के एवज में आप उचित वेतन पाते हैं, तो आप जो है बिहार के बच्चों के भविष्य गढ़ने में अपना अहम भूमिका निभाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।